फिर मैं ढंग से लग गया तैयारी में और उसी साल उसी पेपर में हम दोनों ही लोग दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। छोटी खत्म कर रहे हो। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, 2009-10 की बात है। तो 9 के लास्ट की बात है, ठीक है? तो ट्रेनिंग के बाद थाना मिला और थाने में मेरे एक दोस्त बने बहुत अच्छे, कानपुर से हैं राघविंदर जी। वो भी कांस्टेबल थे, मैं भी कांस्टेबल था। वो 2 साल सीनियर 2007 में भर्ती हुए, मैं 9 में जॉइन किया। दोनों ने हमने सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर दी। अब क्योंकि 10 घंटे के करीब की नौकरी भी होती थी, फिर हम रहते भी किस में थे? बैरक में। बैरक का मतलब जानते हो जहाँ पे 20-25 लोग हैं, उनकी चारपाई पड़ी हुई है और वहीं पे रह रहे हैं सारे के सारे। अब बैरक का माहौल ऐसा नहीं होता है अक्सर कि आप पढ़ सको और वहाँ कमरा लेने की हमारी ऐसी थी कि भाई सैलरी भी इतनी नहीं थी, जितने में 2 रूम मिलते। 2 रूम का अगर हम सेट लेते तो कम से कम 20-25 हज़ार में उस टाइम पे मिलता था। है ना? 2009 की बात बता रहा हूँ मैं, 12-13 हज़ार रुपए उस टाइम हमें सैलरी मिलती थी। तो दोनों अपनी सारी सैलरी भी दे देते, तो क्या होता मेरे भाई कि वो कुछ मुश्किल से कमरा ही आता। तो हम जितना भी टाइम मिलता वहीं कोशिश कर रहे थे कि वहीं पढ़ाई करें, बैरक में ही। अब बैरक की एक दिक्कत है, कोई आदमी रात में ड्यूटी करके आएगा, कोई सुबह जल्दी जाएगा, कोई पूरे दिन की थकान के बाद हो सकता है उसका गाना-वाना सुनने का मन कर रहा हो, किसी का गुनगुनाने का मन कर रहा हो। तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल पढ़ाई का नहीं होता है क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग हैं। 55 साल के जो व्यक्ति हैं, उन्हें क्या ही मतलब है किताबों से, वो अपने हिसाब से जिएँगे। तो ये सब चीज़ें सोच के ना मेरे दिमाग में थोड़े-थोड़े नेगेटिव विचार आने लगे। मुझे लगा कि भई ये नहीं होगा हमसे। तो हम शाम को दोनों टहलने जाया करते थे। वहीं सामने रोड थी, निकल जाते थे। तो मैंने जाते-जाते कहा, "राघविंदर जी हमसे नहीं हो पाएगा ये।" तो बोले, "कैसे क्या नहीं हो पाएगा?" कि मैंने कहा, "सब इंस्पेक्टर हम कैसे भर्ती होंगे? हम 10 घंटे तो नौकरी भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे टाइम केवल पढ़ाई करते हैं। और हम नौकरी के बाद कभी हमें बैरक में पढ़ने का माहौल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो हमारा सिलेक्शन तो मुश्किल है। जो फ्री माइंड केवल बच्चा पढ़ रहा है, वो तो पहले सेलेक्ट हो जाएगा।" राघविंदर जी ने बड़ी बेहतरीन सी बात कही। बोले कि हम कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, ये 4-6 किताबें हैं, इन किताबों को ही हमें बार-बार पढ़ना है, इन्हीं को हमें करना है। बोले लोगों ने तो जहाज बना दिया, जिसकी कहीं कल्पना भी नहीं थी, कोई लिखा हुआ फ़ॉर्मूला भी नहीं था, पता भी नहीं था कैसे उड़ेगा, कैसे बनेगा, लेकिन उन्होंने तो अपनी कल्पना में एक इतनी बड़ी चीज़ का निर्माण कर दिया। हमको तो जो दिया हुआ है वही चीज़ें तो पढ़नी है। और वो जो चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी चीज़ का निर्माण कर दिया। हमको तो जो दिया हुआ है वही चीज़ें तो पढ़नी है। और वो जो चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ, जीएस सबसे आसान है। मेरी समझ में आई उनकी बात। मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, यही किताब है, इसी में सॉल्यूशन भी दे रखा है ना? और मतलब इसमें अभी तो बहुत सारे और साधन भी हैं, टीचर्स भी हैं, कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, ऐप है, बहुत सस्ते-सस्ते कोर्स हैं, तो मतलब अब तो संभावनाओं की क्या है, भई अब तो संभावनाओं की भरमार है। तो मैंने उनकी बात मानी और फिर मैं ढंग से लग गया तैयारी में। और उसी साल, उसी पेपर में हम दोनों ही लोग दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। छोटी-सी चीज़ इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दिमाग नेगेटिव होता है ना, तो उसी दिशा में काम करता है और जब दिमाग पॉज़िटिव होता है, तो उसी दिशा में काम करता है। बहुत बड़ी-बड़ी रिसर्च हुई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी आपको किताबें मिल जाएँगी, बहुत बड़े-बड़े लेखकों ने लिखा है कि जिस तरह हम अपने दिमाग को हर वक़्त फ़ीड करते हैं, हर वक़्त जिस तरह से हम फ़ीड करते हैं ना, उसी तरह से वो काम करने लग जाता है। जैसे आपने वो फ़िल्म देखी होगी थ्री इडियट, उसमें वो कहते हैं कि बार-बार आमिर खान के ऑल इज़ वेल मतलब अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है ना, तो बहका के रखो इसको कि हाँ, ठीक है सब ठीक है। तसल्ली दे के रखनी है क्योंकि फिर ये वही मानने लगता है। आप कितने भी बड़े काम पे जाओ, कितनी भी बड़ी परेशानी में फँसे हो, अगर घरवाले कह दें ना, "अरे कर लेगा तू, कोई बात नहीं है, तू कर लेगा बेटा, तू अरे तू शेर है मेरा।" है ना? चींटी, एक बच्चा गिरा बहुत तेज़ चलते-चलते, बहुत तेज़ गिरा, चोट बहुत लगी है, नॉर्मल कंडीशन में बहुत रोएगा, लेकिन माँ-बाप कहते हैं, "अरे मेरे शेर ने तो चींटी मार दी, अरे देखो कितनी सारी चींटी मार दी।" बच्चा क्या करता है? रोता नहीं है, उसे लगता है हाँ, मैंने बड़ा काम किया है। तो हमें अपने दिल को समझाना है हमें अपने दिल को। हमें उसे बताना है कि भई ये चीज़ ना बहुत मुश्किल नहीं है और सीधा-सा नियम है जीएस का तो उसमें तो कुछ फ़ॉर्मूला भी नहीं लगना है। जीएस वो हर व्यक्ति सीख जाएगा जिसे चीज़ों को बार-बार पढ़ने की आदत होगी। जीएस